चलिए अपने नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली कार्ड्स क्या होते हैं? कार्ड्स जो होते हैं वो मिश्र कल्चर से आए हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पर उसको माना गया है कि वेस्टर्न कल्चर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कार्ड जो है वो बेसिकली बाहर के हैं, हमारे यहाँ के नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका डिस्क्रिप्शन वर्णन नहीं है। ऑलराइट, कार्ड्स होते हैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, आप उसको चार्ज करते हैं टाइम टू टाइम। चार्जिंग का एक प्रोसीजर है, जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं बताती हूँ सबको किस तरीके से कार्ड्स को चार्ज किया जाता है, किस तरीके से आपकी एनर्जी से उनको कनेक्ट किया जाता है, जिससे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी सवाल आपके रहेंगे, वो आपके कार्ड्स एक्यूरेटली आंसर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में कार्ड्स होते हैं 78 कार्ड्स, जिसमें से कि 22 जो होते हैं वो मेजर अरकाना होते हैं, और 56 कार्ड्स 56 कार्ड्स यानी कि माइनर अरकाना होते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स जो मेजर अरकाना होते हैं वो हमें लाइफ के बड़े यानी कि मेजर इवेंट्स को बताने में हेल्प करते हैं, और जो माइनर अरकाना होते हैं वो लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स को बताने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेजर अरकाना के कार्ड्स अभी हमारे चल रहे हैं, 7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, रिकॉर्डिंग सबकी मिलती है। इसके साथ में माइनर, इसके बाद में हम माइनर अरकाना कार्ड्स करेंगे। माइनर अरकाना में कार्ड्स आते हैं स्वॉर्ड्स के, वॉन्ड्स के, पेंटिकल्स के, ठीक है। अभी भी डबल वॉइस आ रही है क्या माधुरी जी? अभी भी डबल वॉइस आ रही है क्या? किसी और को भी डबल वॉइस आ रही है? प्लीज बताइए जल्दी। नहीं, वीडियो आ रही है बस, डबल दिख रही हूं मैं। ओके, अब ठीक है। देखिए अब तो डबल नहीं आ रही ना। ओके, ठीक है, फाइन। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे, ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स, ठीक है। मेजर अरकाना कार्ड्स के 14 कार्ड्स हो चुके हैं। जिसको भी जहां भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा। अगर ऐसा कुछ रहेगा कि मान लीजिए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, अनन्या जी आई हैं क्या क्लास में? अगर आई हैं तो एक बार मैसेज कर दीजिए, यस करके या हेलो करके, जो भी आपको ठीक लगे। Yes, आप, ma'am, I'm here. ओके ओके फाइन। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इश्यूज आते हैं आपको, तो मैं एक दिन स्पेशली एक क्लास ले लूंगी, ठीक है। यहाँ से पहले जो 14 कार्ड्स हुए हैं उसको मैं आपको आराम से करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसमें, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, ठीक है। द डेविल का कार्ड, आपकी फ्रेंड भी आई है क्या? क्या मुझे उनका नाम नहीं पता है। Tanvi ji. तन्वी जी, ओके, आई है वो? Yes, ma'am, she's also here. ओके फाइन, ठीक है। चलिए आप कंसंट्रेट करते हैं हमारी क्लास पर। कार्ड्स पर सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। द डेविल का कार्ड, द डेविल का कार्ड 15 नंबर का कार्ड आता है, मेजर अरकाना का कार्ड है, और ये नो का कार्ड है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कार्ड है। इस कार्ड को देख करके आपको खुद ही बहुत सी नेगेटिविटी फील हो रही होगी, ठीक है। ये जो कार्ड है बेसिकली इससे हम ब्लैक मैजिक फाइंड आउट करते हैं, नजर जिसको बोलते हैं, नजर फाइंड आउट की जाती है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरा काम बनते बनते रुक जाता है, ठीक है, या मुझे जो है अक्सर नींद आती रहती है, मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं बीमार हो जाती हूँ, या मुझे जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अपने आसपास फील होती है। और आप अपने कार्ड्स को शफल करते हैं, ठीक है। शफल करने के बाद में स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड करने के बाद जब आप कार्ड्स निकालते हैं, अगर आपका द डेविल का कार्ड आता है तो जी हाँ, आपको नजर लगी है किसी की, और किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में करा के रखा हुआ है आपके ऊपर, ठीक है। अब इसको, ये जो कार्ड है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हर चीज में इसका आंसर जो आएगा वो 9 आएगा, ठीक है। ये कार्ड में आप देखिए, बहुत ध्यान से कार्ड देखिएगा। जिनके पास कार्ड नहीं है वो मेरी स्क्रीन देखेंगे, बाकी अगर बाकी लोग अपने कार्ड्स लेकर के बैठे हैं तो अपने कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। एक शैतान जैसा दिखने वाला इंसान है, उसके फॉरहेड पर देखिए पेंटिकल है, ठीक है। और
ऐसे लग रहा है जैसे एक स्त्री और पुरुष यानी कि एक मेल और फीमेल पर्सन को वो कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके हाथ में एक आग है, आग का हथियार है उसके पास में, और जो मेल है उसके पीछे की तरफ से वो उसको आग दिखा रहा है, ठीक है। और देखिए जो मेल फीमेल है दोनों आपस में बंधे हुए हैं जंजीर के थ्रू, ठीक है, एक चेन से। अब आप देखिए कार्ड में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है। ब्लैक कलर सिंबल्स के रूप में मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलरेडी बहुत नेगेटिव कलर माना जाता है। किसी भी कार्ड के अंदर अगर ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो दैट मीन्स दैट कलर इज नेगेटिव, ठीक है। जो कार्ड है वो नेगेटिव है, कलर इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव, और कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम देता है, ठीक है। सो बी अवेयर। ध्यान रखना चाहिए अगर इस तरीके का कार्ड किसी भी व्यक्ति के लिए आता है तो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यस कार्ड और नो कार्ड दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कभी भी कार्ड निकालते टाइम, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति से आपके प्रश्न क्या होंगे? आपके प्रश्न होंगे कि मैम आपको किस तरीके की चीजें फील होती हैं, रात में आप सो पाती हैं आराम से, या आपको नींद में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें फील होती हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जब आप उनसे पूछते हैं उसके बाद ही आप श्योर होते हैं कि हाँ इनके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, या इन पर किसी ने कोई मैजिक किया हुआ है या नजर लगाई हुई है, ठीक है। अब ये कार्ड है द डेविल का कार्ड। द कार्ड टेम्पटेशन कॉज्ड परहैप्स बाय द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड फिजिकल प्लेजर। मतलब ये जो कार्ड है ये क्या है? ये भौतिक दुनिया, जो हमारे आसपास की जो दुनिया है, भौतिक दुनिया जिसको कहा जाता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, ठीक है, और भौतिक सुखों के को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। महिला के पीछे अंगूर है, देखिए बैक साइड में द ग्रेप्स बिहाइंड द वुमेन रिप्रेजेंट ग्रीड एंड द फायर ऑन द टेल बिहाइंड द मैन शोज हिज अनरूली लस्ट। महिला के पीछे अंगूर है, लालच का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जो पर्सन है, जो मेल है, वो महिला की तरफ जो है बहुत ज्यादा एक लस्ट की दृष्टि से देख रहा है, लस्ट की नजर से उसको देख रहा है। दैट मीन्स द पर्सन इज ग्रीडी टुवर्ड्स दैट फीमेल, ठीक है। उस महिला की तरफ वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत ज्यादा मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है, बट अट्रैक्ट इन नेगेटिव टर्म्स। An ancient god Dionysus, Dionysius is depicted as the devil here, enslaving the both of them under his spell. एक प्राचीन देवता है, बकरी के देवता इनको कहा जाता है, ठीक है। कौन? डायनोसियस को यहाँ, ये किसके देवता है? ये है मिस्र के देवता को यहाँ शैतान के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। जो उन दोनों को अपने जादू के जरिए से उन्होंने उनको अपना गुलाम बना के रखा है, ठीक है। ब्लैक मैजिक में बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ब्लैक मैजिक में होता है कि जो पर्सन जहां पर भी बैठा होता है, जहां भी देश के किसी भी कोने में, दुनिया में किसी भी कोने में, वो वहीं से बैठ करके जो सामने वाला जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराना होता है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी के तीन रूप हैं, ठीक है। एक तंत्र है, एक मंत्र है, एक यंत्र है, ठीक है। तीन तरीके से इसमें क्या, जो तंत्र है बेसिकली दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव रूप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कहेंगे, पूजा पाठ का एक नेगेटिव ट्रेट है वो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप किसी को भी अपना किसी भी तरीके से आप जादुई क्रिया करते हैं, आप जो है मैजिक करते हैं, आप मुर्दों को कहा जाता है कि तंत्र क्रिया के जरिए में जो लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको भी जिंदा किया जा सकता है। इतनी पावर होती है, इतनी पावर रखता है तंत्र, ठीक है, अगर सही से किया जाए विद डेडिकेशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जहां बैठते हैं वहीं पर ही बैठे हुए वो लोगों को अपने कंट्रोल में करते हैं, या उनको उनसे जो काम कराना होता है वो उस काम को कराते हैं। किसी को परेशान करना होता है तो परेशान करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए मेरी दुश्मनी है किसी पर्सन से, उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे वो वहां पर मुझे चलाना चाहेगा, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि गुड़िया बनाते हैं, उसमें कुछ निडल्स डालते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसे करते हैं, तो जैसे मैं क्या होगा, मैं बैठे बैठे बीमार हो जाऊंगी। इफ आई एम वेरी एक्टिव, अगर मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, अगर मैं बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करती हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं हर चीज में आगे रहती हूँ, स्टिल मैं बीमार हो जाऊंगी अचानक से।
किसी को पता भी नहीं चलेगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। डॉक्टर डायलिसिस में कुछ भी नहीं आएगा, टेस्ट में कभी कुछ नहीं आएगा, बस मैं बीमार बनी रहूंगी, मैं आलसी हो जाऊंगी, मैं चीजों की तरफ से कटने लगूंगी। मुझे ना हमेशा ऐसे फील होने लगेगा मैं जिंदा क्यों हूँ, ठीक है। मुझे मर जाना चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। और मैं जो है सामने वाले के हिसाब से काम करने लगूंगी। अगर वो मेरे को बोलेगा कि मेरे को अभी बाहर जाना है, तो मैं रात में 12 बजे 2 बजे उठ के भी बाहर गेट खोल के बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, जो है ब्लैक मैजिक बेसिकली। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जाकर के किसी का मर्डर तक भी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बंगाल में ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा चलता है, बेसिकली बंगालीज में बहुत ज्यादा चलता है। इसके अलावा तंत्र क्रियाओं में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक मैजिक का कार्ड है और अस्वास्थ्यकर रिश्तों का एक कार्ड है। दैट मीन्स अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का भी ये एक कार्ड है। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन जो मेल है इसमें, वो फीमेल को बहुत लस्टी नजर से देख रहा है, बट फीमेल इज नॉट स्टिल इंटरेस्टेड, ठीक है। This card also hints at attachments, negative thoughts, patterns and addictions. अब ये कार्ड क्या क्या दिखा रहा है? ये कार्ड आपको अटैचमेंट तो दिखा रहा है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स के साथ में, ठीक है। और क्या है, एडिक्शन भी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप एडिक्टिव हैं चीजों को लेकर के, आपके अंदर एक एडिक्शन है किन चीजों को लेकर के, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, ठीक है, जिनसे आप भागना चाहते हैं, बेसिकली जिनसे आप बचना चाहते हैं, उन चीजों को लेकर के आप एडिक्शन भी है आपको, ठीक है। महिला के पीछे जो अंगूर है वो क्या है, लालच का रिप्रेजेंट ग्रीड, ठीक है। एंड द फायर ऑन द टेल्स ऑफ द मैन शोज his unruly lust for the women. It represents his evil intentions. He is the epitome of all things bad. जो महिला के पीछे अंगूर है वो लालच को रिप्रेजेंट करते हैं। पुरुष की पूंछ पर जो आग लगी हुई है महिला के लिए, उसकी अनियंत्रित वासना, उसकी अनकंट्रोल लस्ट को दर्शाती है, ठीक है। ये उसके बुरे इरादों को प्रतिनिधित्व करती है। और ये सभी चीजें, ऑल थिंग्स आर नेगेटिव, ये सब चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा बुरी है। किसी के लिए आप लस्टी हैं, किसी भी चीज के लिए इनफैक्ट, तो वो हमेशा देखिए, लस्ट किसी भी चीज की बुरी होती है, ठीक है। चाहे आप वेदर इट्स अ मूवी, है ना, आपको मूवी देखने का बहुत शौक है, आपको घूमने जाने का बहुत शौक है, शौक इज अ डिफरेंट थिंग, बट लस्ट इज हमेशा एक नेगेटिव थिंग। क्यों? क्योंकि वो ना आपको, आपके ऊपर से कंट्रोल खो देती है, ठीक है ना। आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, बस आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। एन एंशिएंट गॉड ये जो है, जो देवता है, बकरी देवता जो है, इनको कहा जाता है डायनोशियस, है ना। इनको दर्शाया गया है क्योंकि यहाँ शैतान उन दोनों को अपने जादू के तहत गुलाम बना रहा है। वो आधा आदमी और आधा गोट है। अब देखिए, ये जो शैतान है इसको बहुत ध्यान से देखिए, कैसा है, आधा आदमी है, ठीक है, लेकिन आधा गोट है। उसके पैर देखिए किस तरीके के है, उसका सर देखिए किस तरीके का है, ठीक है। उसके सिर पर थ्रोन्स है ना, और उसकी क्रूरता और अमानवीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। दैट मीन्स he is half man and half goat and has thorns over the head which represent his cruelty and inhumane nature. ठीक है, कहीं ना कहीं एक, देखिए, जो भी व्यक्ति किसी को कंट्रोल करने की सोचता है ना, वो हमेशा इनह्यूमन होता है, ठीक है। हमेशा इंसानियत से हट करके ये सब चीजें होती हैं। जब आप अपनी आत्मा को मार देते हैं, आप अपनी आत्मा को कहीं दबा देते हैं ना, तब जाकर के आप ये सब चीजों में आते हैं, ठीक है। जो काला जादू होता है, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक एंड अनहेल्दी कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दैट वन सीक्स विद द हेल्प ऑफ अनरूली मीन्स। द ओवरऑल ब्लैक टोन ऑफ द कार्ड सिंबलाइजेस ब्लॉकेजेस एंड फेटिलिटी। ये जो कार्ड है, ये काला जादू को दिखाता है और अस्वास्थ्यकर कर्म, यानी कि आपके जो ऐसे कर्म हैं, जो ऐसे काम हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उनको भी ये दिखाता है, ठीक है। आपको क्या है कि चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको लोगों की हेल्प चाहिए होती है। इस जो है, कहीं ना कहीं जो जितना ज्यादा ब्लैक कलर इस कार्ड के अंदर है, वो किस चीज को दिखाता है,
डेथ को और रुकावटों को, ठीक है, किसको दिखाता है, डेथ को और रुकावटों को दिखाता है। ये कार्ड अगर रिवर्स में आता है, ठीक है, तो क्या होगा ये when the card shows up in a reverse position it indicates detachment and freeing away from all the negativity। जब ये कार्ड उल्टी स्थिति में दिखाई देता है, दैट मीन्स रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है, तो ये अनासक्ति और सभी नकारात्मकता से मुक्त होने का संकेत देता है। मतलब अगर रिवर्स में ये कार्ड आता है तो आप चीजों से मुक्त हो गए हैं। जिस ब्लैक मैजिक के अंदर आप थे, जिस नजर दोष के अंदर आप थे, वहां से अब आप रिलीज हो गए हैं, ठीक है, आप फ्री हो गए हैं वहां से। When the devil card is reversed in a tarot reading, it symbolizes release, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। दीपिका जी, माधुरी जी, रवीना जी, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। नहीं, यस कार्ड तो ये फिर भी नहीं होगा अंजनी जी, अगर रिवर्स में ये वाला कार्ड, अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो क्या होगा, आपको मुक्ति मिल गई है, ठीक है ना, मतलब आप थे ऑलरेडी उन चीजों में, अब आपको मुक्ति मिल गई है, ठीक है। नेगेटिव कार्ड कभी भी यस नहीं हो सकता। नहीं हो सकते प्रिया जी, पॉसिबल नहीं है। जब आपके आसपास में नेगेटिविटी होती है, हाँ किसी का एक्चुअली शायद माइक ऑन था, उसके बाद इको आ रहा है। दीपिका जी देखिए, नेगेटिव चीजों से आप बहुत आसानी से दूर नहीं हो सकते। अगर इतना इजी होता ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में जो शायद 90% लोग नेगेटिव चीजों के बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है ना, वो नहीं आते, है ना। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव चीजों से दूर हो जाओ। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक रेमेडी बहुत अच्छी होती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नेगेटिव चीजों के बहुत ज्यादा करीब हैं, आपको आसपास बहुत ऐसी चीजें फील हो रही हैं जो अभी रिसेंटली होना शुरू हुई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली आपको उस समय पर अपना पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए। आपको भगवान शिव की आराधना बहुत करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो इन चीजों को बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जिन भी इष्ट देवता को, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनके बहुत ज्यादा करीब हो जाइए, उनकी पूजा पाठ करनी बहुत ज्यादा शुरू कर दीजिए, ठीक है। उससे ही केवल एकमात्र रास्ता केवल वही होता है, वही आपको इन चीजों से राहत दे सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी, कोई ऐसी रेमेडी नहीं बनी जो नेगेटिविटी से आपको निकाल करके ले जाए। क्लियर है? बिल्कुल, रिलेशनशिप लस्ट बेस्ड है आपकी, बिल्कुल। इनफैक्ट ये भी हो सकता है प्रिया जी, ये वाला कार्ड जब आता है तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपके ऊपर नेगेटिव कुछ करा के रखा हो। ये वाला कार्ड ये भी शो करता है। अगर कोई लड़की आपके पास आती है और वो ये क्वेश्चन करती है आपसे कि मैम या सर, मैं अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा, हम लोग की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सब चीजें अच्छी चल रही थी, बट अचानक से चीजें खराब हो गई हैं, ठीक है, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे हैं, जो है ना ब्रेकअप होने की, कई बार ब्रेकअप भी हो चुका है, बट फिर मैं चीजों को संभाल लेती हूँ। तो आप समझ जाइए कि अब सामने वाला पर्सन जो है इज नॉट, या ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति किसी की नजर में है, इसलिए ये सब चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। कोई नजर लगी है आपके रिलेशनशिप को, या किसी ने किसी को पता चल गया है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपको कार्ड के अंदर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट का भी है, और ये डेफिनेट है, ये हो सकता है 99.9% की थर्ड पर्सन की वजह से ही आपको ये सब नेगेटिविटी का ज्यादा एहसास हो रहा है, ठीक है। ओके प्रिया जी।
आगे बढ़ो। जॉब में भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं जॉब चेंज कर लूं, तो अभी बिल्कुल मत करिए, अभी राइट टाइम नहीं है। अगर कोई भी, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव कार्ड आता है तो आप सामने वाले को नहीं बोलेंगे चेंज करने के लिए कुछ भी। बोलिए अभी कुछ दिन रुक जाइए, आप वापस आइएगा मेरे पास में और वापस से कार्ड निकालेंगे 1 हफ्ते बाद, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। क्लियर है? कुछ भी नया काम करने के लिए नहीं बोलते हैं। शॉप ओपन करनी है, इनॉग्रेशन करना है, जॉब चेंज करनी है, शादी करनी है, रिलेशनशिप में यस बोलना है, ठीक है, एंगेजमेंट करनी है, जस्ट स्टॉप, स्टॉप फॉर फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिन के लिए रुक जाइए, अभी जल्दी मत करिए, अभी टाइम अच्छा नहीं है, कोई नेगेटिव चीजें आपके आसपास है, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपको और आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड है हमारा, ओके, द टावर का कार्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टावर का कार्ड में बहुत ध्यान से देखिए। एक टावर है, टावर, एक सेकंड रुकिए, मैं ना ज्वाइन करती हूँ दोबारा, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज मुझी को आ रही है। अब देखिए मेरी आवाज क्लियर है क्या? अब तो इको नहीं हो रहा है? ओके ओके, निखिल जी, पीयूष जी, आप लोग को आवाज आ रही है ना? ओके फाइन, ठीक है। द टावर का कार्ड करते हैं। टावर है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे गिरते हुए उसमें से दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, पीछे बहुत ज्यादा ब्लैक कलर है, ठीक है। जो लोग नीचे गिर रहे हैं वो सिर के बल नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स ऊपर की तरफ से नीचे धकेला जा रहा है। पीछे बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है और बादल भी है, ठीक है। अब क्या है, द टावर शोज मैन मेड एंड गॉड डिस्ट्रॉयज, ठीक है। ये टावर क्या दिखाता है कि इसको किसने बनाया? इंसान ने, और भगवान ने इसको नष्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज, इससे इसी लाइन से हमें क्या समझ में आता है? इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो भी कुछ हम बना रहे हैं, जो भी चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड एट ऑल। वो चीजें फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज भी, जैसे अभी मैं जस्ट एक न्यूज पढ़ रही थी, तो शायद रशिया में एक प्लेन क्रैश हुआ है, वापस से वहां पर भी जो है उस प्लेन के अंदर कोई नहीं बचा है ना। क्या पता चलता है, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी ऊंचाइयां हासिल कर लें, लेकिन हम कुदरत से, हम भगवान से ऊपर कभी नहीं हो सकते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक्चुअली बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हैं, उनको सोचने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। इट शोज समथिंग हिडन कमिंग आउट, इट इज अ सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस कार्ड के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ छिपी हुई चीजें बाहर आ रही हैं और ये एक विनाश का दृश्य है, ठीक है। कुछ छिपी हुई चीजें यानी कि हिडन चीजें हैं जो हमें बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। The tower itself is a solid structure, but because it has been built on foundations, it only takes one bolt of lightning to bring it down. It only takes one bolt of lightning to bring it down. टावर अपने आप में एक ठोस संरचना है, ठीक है। उसकी जो नींव होती है वो हमेशा नीचे से शुरू होती है, ऊपर की तरफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, घमंड भी टूट रहा है, ठीक है। उसको हमेशा नीचे से यानी कि नींव लेकर के ऊपर की तरफ बनाया जाता है, दैट मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। इसे नीचे लाने के लिए केवल एक बोल्ट बिजली की जरूरत होती है, इसे है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, टावर है, टावर के अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी। जैसे ही टावर के ऊपर बिजली गिरी और टावर टूटा, तो क्या हुआ, जो हिडन चीजें थी वो बाहर की तरफ आ गई, ठीक है, लोग गिरने लगे। It represents ambitions and goals made on false premises.
ये झूठे परिसर में की गई महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपके आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो बहुत ऊंचे हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े रखिए, ठीक है। लेकिन कभी भी उतने ऊंचे मत रखिए कि कोई भी एक छोटी सी चीज आकर के उसको डिस्ट्रॉय कर जाए, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए, हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं, बहुत सारे थॉट्स ऐसे क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में, या बहुत सारी इमेजेस ऐसी क्रिएट कर लेते हैं, हमें ये लगता है कि लाइफ में सब कुछ बस इसी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली बताती हूँ कुछ चीजें, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। होता वही है जो कुदरत चाहती है, जो एक्चुअली आप अपने कर्मा से, अपने भाग्य से लिखवा करके लेकर के आए हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी में आना, एस्ट्रोलॉजी के लिए ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है, ठीक है। इसीलिए और इसी तरीके से गुरु के लिए भी ये कहा जाता है, जिनमें गुरु से आप ज्ञान लेते हैं, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ये कहा जाता है कि आप गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमेशा आपको चुनते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में आपसे बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे लोगों से आप डेली मिलते हैं, बट एक्चुअली जिस व्यक्ति से मिलकर के आपको ये लगे कि नहीं, ही इज द राइट पर्सन, यही है जो एक्चुअली मेरे सवालों का जवाब मुझे दे सकते हैं। मैं बहुत दिन से किस कुछ चीजों में भटक रही थी या भटक रहा था, बट ये मुझे एक्चुअली वो चीजें सिखा सकते हैं, मुझे वो चीजों के रिप्लाई कर सकते हैं, मुझे वो चीजों के जवाब दे सकते हैं, इसलिए ये मेरे गुरु हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत सारी चीजों के ऐसे एक मीनार इकट्ठी कर ली, आपने एक मीनार खड़ी कर ली कि मुझे लाइफ में ये इस टाइम पर ये करना, इस टाइम पर ये करना, बट एक्चुअली में होता क्या है, एक छोटी सी आपको ठेस लगी, छोटी सी चीजें हुई लाइफ में, और क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो टावर है ना वो ढह गया, गिर गया, ठीक है। पूरी की पूरी इमारत गिर गई। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपने जो सोचा था वो फिक्स नहीं था, पर जो कुदरत सोचती है ना वो फिक्स है, ठीक है। किस समय पर क्या होना है ये हम चीजें लिखवा करके लेके आए हैं, और उन चीजों को पाने के लिए ही हम बेसिकली कर्मा करते हैं, ठीक है। इट शोज डिफिकल्ट टाइम, बैड कार्ड इन नियर फ्यूचर एंड गुड फॉर फ्यूचर। अब ये वाला जो कार्ड है ये एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको दूर की सोचनी है, अगर आपको दूर की प्लानिंग करनी है, तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको कुछ समय, एक हफ्ते बाद का प्लान करना है, 4 दिन बाद का प्लान करना है, तो ये कार्ड उसके लिए थोड़ा सा निगेटिव है, अभी मत करिए, रुक जाइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टाइम है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइम है, तो अभी रुकने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है, रिवर्स में कार्ड क्या कहता है कि फियर ऑफ चेंज एंड रिफ्यूजल टू लेट गो, परिवर्तन का डर है, चीजों के चेंज होने का डर है, लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी जो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। उनके खोने का भी डर है, कम से कम 15 दिन। जब टैरो रीडिंग में टावर कार्ड को उलट दिया जाता है, यानी कि रिवर्स कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आप एक रट में फंस गए हैं और बुरी स्थिति में फंस गए हैं, ठीक है ना। एक सिचुएशन के अंदर आप फंस गए हैं। अब क्या है, इन चीजों से आपको बाहर आने की जरूरत है, बेसिकली यू नीड अ चेंज। सीधी सी बात है, आप चेंज कर लीजिए। अब चेंज कैसे करना है, ये एक नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। नेगेटिव कार्ड क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करता है, जो भी प्लान करते हैं हम छोटी मोटी बहुत कम दूर की करते हैं, ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है, इसलिए इट्स अ नेगेटिव कार्ड। अब चेंज करने की क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ। कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपसे बोला कि मैम मेरा बहुत टाइम से वीजा नहीं लग रहा है, क्या मेरा अभी ऐसे चेंज जो है कुछ सिचुएशन बन रही है कि मैं विदेश जा सकता हूँ। मैम क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? कार्ड आया आपका द टावर, ठीक है, आपने कार्ड निकाला, द टावर का आपका कार्ड आया। आप उनको क्या बोलेंगे कि सर अभी रुक जाइए, अभी आप कहीं बहुत लंबी ट्रिप पर मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप जो प्लान कर रही हैं ना वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। कुछ
कुछ और चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं और हो सकता है अगले 10 दिन 15 दिन में वो आपके सामने भी आ जाए, ठीक है। तो अभी रुक जाइए, चेंज आपको करना है तो आप एक दिन के लिए, एक रात के लिए, 2 दिन के लिए कहीं बाहर घूम आइए। दिस इज कॉल्ड चेंज, ठीक है। आप बाहर घूम आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इतना चेंज कर लीजिए बस। जो चीजें होनी होंगी आपके पीठ पीछे वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे जॉब चेंज करनी है, मेरा जॉब चेंज करने का मन हो रहा है या मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप उनको बोलिए कि अभी रुक जाइए, कम से कम 15 दिन अभी रुक जाइए। आपको चेंज करना है तो आप कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिए अपने ऑफिस से, ठीक है। 1 दिन 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए, आप थोड़ा घूम फिर आइए और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वो वापस आएंगे ना तो एक्चुअली में जो चेंज उनके सामने पीठ पीछे होना होता है ना, उनके सामने आ जाएगा। इस तरीके से लोगों को हमें गाइड करना है, ठीक है ना। रेमेडीज भी हम देंगे, रेमेडी भी हम करेंगे अपने एडवांस पार्ट में, मैं आपको पूरी रेमेडीज कराऊंगी। लेकिन यहाँ पर आप उसको क्या गाइड करेंगे, यहाँ पर आप उसको यही गाइड करेंगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन रुक जाइए। हर नेगेटिव कार्ड में, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हर नेगेटिव कार्ड में आप सामने वाले को यही बोलिए कि प्लीज कुछ दिन रुक जाइए, आपको रुकने की जरूरत है, आपको वेट करने की जरूरत है। पता है क्या होता है, प्रैक्टिकली बताती हूँ कि जब हम कुछ दिन रुक जाते हैं ना अपनी प्लान से, तो क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास में कुछ भी हमारी लाइफ में चेंज होने वाला होता है ना, वो हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि हम उसके बारे में एक्चुअली सोचना बंद कर देते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे आसपास सिचुएशन हो रही होती है बट हम अपनी थॉट में इतने ज्यादा डीप में चले जाते हैं, इतना ज्यादा मिक्स हो जाते हैं कि हमें लगता है हम ना नेगेटिव चीजों को मतलब इग्नोर कर देते हैं। और वो हमारे सामने कब आती है, जब हम एक्चुअली उससे एक ब्रेक लेते हैं, वो हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। इग्नोर की हुई चीजें। सो ये कार्ड हुआ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रखा गया माधुरी जी। द टावर कार्ड मेजर अरकाना का ही पार्ट है, 16 नंबर का कार्ड है, बिल्कुल अलग नहीं है। मेजर और माइनर अरकाना से किसी ने आपको गलत बताया है। अगर ऐसा कोई कभी पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली कहिए, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कहिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। उस बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहिए कि नहीं, ऐसा कोई कार्ड नहीं है, हमारी मैम ने बताया है कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है या इसका माइनर से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, तो उन्होंने आपको घुमाया ना माधुरी जी, देखिए उन्होंने आपको घुमा दिया, आप घूम गई, यही तो कॉन्फिडेंस चेक होता है ना। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो केवल आपका कॉन्फिडेंस पूछते हैं, चेक करते हैं। जैसे सपोज करिए एक ने क्वेश्चन पूछा कि सूर्य जो सन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या रिप्रेजेंट करते हैं सन, सन रिप्रेजेंट करते हैं हमारी आत्मा को, हमारे फादर को, हमारे फादर के साथ रिलेशनशिप को, हमारी फादर की एज को, हमारे पितरों को, हमारे पिछले जन्म को, राइट। बट अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि नहीं अरे आपको तो पता ही नहीं है, सन तो मदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके मैम ने आपको नहीं पढ़ाया, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। मैं भी जब इंटरव्यू लेती हूँ किसी का तो इसी तरीके से बात करती हूँ हमेशा कि अरे आपको नहीं पता, ये तो ऐसे भी होता है, अच्छा आपको शायद नहीं पढ़ाया होगा। क्यों, क्योंकि मैं सामने वाले का कॉन्फिडेंस चेक कर रही हूँ, उसको कितना पता है, वो अपनी बात पर कितना ज्यादा टिका हुआ है ना। बट एक्चुअली में माँ को कौन रिप्रेजेंट करता है, मून, ठीक है, राइट। यस, बिल्कुल। बस बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। द टावर का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, 16 नंबर का कार्ड है और इसको मेजर अरकाना में ही काउंट किया जाता है, इसका माइनर से कोई रिलेशनशिप नहीं, राइट।
ओके, नेक्स्ट करते हैं 17 नंबर कार्ड, 10 स्टार का कार्ड। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या सोच लीजिए, उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस लेती हूँ। 10 स्टार, अब देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कार्ड को, बड़ा सुंदर सा कलर है कार्ड का, ठीक है। द जो एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या है, इनका एक पैर जो है वो जमीन पर है, एक पैर पानी के अंदर है। मैंने कल भी बताया था आपको, क्या है कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व को कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। 7 स्टार्स हैं उनके सर के ऊपर, एक बड़ा येलो कलर का स्टार है, ठीक है। 4 स्टार 7 स्टार जो है वो छोटे स्टार्स हैं, ठीक है। 2 कुंभ है इनके हाथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं बेसिकली ये कुंभ राशि को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कुंभ राशि कौन सी होती है, एक्वेरियस, ठीक है। जो भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, या मेरे स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी वाले, उनको ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए दोनों हाथों से बैलेंस ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। बैलेंस का कार्ड कल एक और भी मैंने आपको बताया था, कौन सा कार्ड था बताइए फटाफट। दीपिका जी कल कौन सा कार्ड बताया था बैलेंस वाला? नहीं नहीं, एक फीमेल थी पानी को बैलेंस कर रही थी, फीमेल और मेल दोनों का मिक्स थी, वो थर्ड जेंडर। द टेम्परेंस का कार्ड भूल गए? किसी को नहीं याद है ना, कोई घर पे नहीं पढ़ रहा है। अब तो बता ही देंगे टेम्परेंस का कार्ड, मैंने तो बता दिया। इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। चिंता मत करिए, 17 कार्ड हो गए हैं, और 3 कार्ड के बाद कल की क्लास के बाद में आप लोगों का कार्ड ऑफ द डे निकलवाना शुरू करूंगी, उससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों का एक्चुअली रिवीजन कितना चल रहा है। वो दूसरा कार्ड था, वो वाला ये वाला कार्ड नहीं था। पानी को टेम्परेंस कार्ड में पानी को बैलेंस करती है ना, देखिए 2 कप से हाथ में उसके। ओके दीपिका जी, ठीक है। द स्टार कार्ड शोज अ नेक्ड विमेन kneeling at the edge of a small pool, ठीक है। स्टार कार्ड में एक नग्न महिला, एक न्यूड महिला को एक छोटे से पूल के किनारे घुटने टेके हुए दिखाया गया है, ठीक है। She holds 2 containers of water, one in her left hand and one in her right hand, ठीक है। उसके पास 2 कंटेनर्स है पानी के, एक उसके बाएं हाथ में है, एक उसके दाएं हाथ में है, ठीक है। दोनों से ही पानी को बैलेंस कर रही है, ठीक है, दोनों हाथों से पानी को गिरा रही है। She pours the water out to nourish the earth and to continue the cycle of fertility represented by the lush greenery around her. वो पृथ्वी को पोषण देने और उर्वरता के चक्र को जारी रखने के लिए पानी डालती है, जो उसके चारों ओर हरे भरे हरियाली से प्रभावित होती है। कैसे? पृथ्वी को पोषण देने और उर्वरता के चक्र। अब आप देखिए वो क्या करी, एक हाथ से तो पानी डाल रही है, दूसरे हाथ से वो अर्थ पर पानी डाल रही है। देखिए जो जमीन है, जमीन पर पानी डाल रही है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से पौधे भी उगे हुए हैं जहां पर वो पानी डाल रही है ना। क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलिटी, ठीक है। फर्टिलिटी का ये कार्ड हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां पर भी फर्टिलिटी वर्ड आया, दैट मीन्स दैट विमेन जो भी आपके पास है ये क्वेश्चन पूछने के लिए, यस शी मे बी प्रेग्नेंट, शी कुड बी प्रेग्नेंट, ठीक है, और शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और या फिर जो है आने वाले समय में भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर उसने आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, the other containers pour the water onto dry land in 5 rivulets representing the 5 senses. एक सेकेंड,
The other containers pours the water onto dry land in 5 rivulets representing the 5 senses. ठीक है, दूसरा कंटेनर 5 नालों में सूखी भूमि पर पानी डालता है। आप देखिए जो जमीन वाला जो कंटेनर है ओपन क्यों है, मतलब क्या ओपन है बंदा जी? उसमें देखिए 5 जो धार है वो 5 आ रही है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जो जमीन पर पानी गिरा रहा है, ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? हमारे 5 सेंसेस को। ठीक है, महिला का एक पैर जमीन पर है और उसकी व्यवहारिक क्षमता और अच्छे सामान्य ज्ञान और पानी में पैर का प्रतिनिधित्व करता है। The woman has one foot on the ground, representing her practical abilities and good common sense, and the foot in the water representing her intuition. जो पैर उसका जमीन पर है वो अच्छी कॉमन सेंस को उसके दिखाता है, उसकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, उसके इंटेलिजेंसी को दिखाता है। बट जो उसका पैर जो है वो पानी के अंदर है, वो किसको दिखाता है? उसकी इंट्यूशन पावर को। ठीक है, यस, डाउन टू अर्थ एंड इनर रिसोर्सेज एंड लिसनिंग टू हर इनर वॉइस। ये महिला अपने अंदरूनी आवाज को बहुत अच्छे से सुनती है, उसको इग्नोर नहीं करती है। ठीक है, शी इज नेक्ड रिप्रेजेंटिंग हर vulnerability and purity under the vastness of the starry night sky. वो नग्न है तारों वाली रात के आकाश की विशालता के तहत उसकी भेद्यता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्योरिटी होती है, जो पवित्रता होती है, वो कभी भी इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि आपने क्या पहना है या क्या नहीं पहना है। ठीक है, क्योंकि जीवन जब हम बर्थ लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, उस समय पर क्या होता है कि हम एक्चुअली में न्यूड ही आते हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ से जाते हैं तब भी हम न्यूड ही जाते हैं। सामाजिकता है, ठीक है, चूंकि हम सोशल जो है गैदरिंग में रहते हैं, मानव जो है अकेले नहीं रह सकता, इसलिए खुद को एक लिमिट में बांधने के लिए हम कपड़ों का सहारा लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे किसी की भी प्योरिटी साबित नहीं होती है। बहुत लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं बट उनका मन बहुत खराब होता है। ठीक है, बहुत लोग बहुत खराब कपड़े पहनते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, चीप कपड़े पहनते हैं, उसके बाद लेकिन उनका मन बहुत साफ होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी को न्यूड देख करके ये कभी मत अंदाजा लगाइएगा कि जो पर्सन है वो खराब है। ठीक है, behind her shines one large star representing her core essence and 7 smaller star representing the chakras. अब क्या है, उसके पीछे जो एक बड़ा चमकता हुआ तारा है जो येलो कलर का है, वो क्या दिखा रहा है? एक मूल सार को दिखा रहा है। ठीक है, उसके कोर को दिखा रहा है, कोर एसेंस को। और जो 7 छोटे तारे हैं वो किस चीज को? हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे अगर आपके पास आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, मैम मेरी शादी होगी? जी हाँ, बिल्कुल आपकी शादी होगी। ठीक है, आपकी शादी होने वाली है। लेकिन कोई आपके पीठ पीछे साजिश कर रहा है। क्यों? क्यों कर रहा है साजिश? आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इस महिला के पीछे की तरफ एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक बर्ड बैठी हुई है। बहुत ध्यान से देखिए, है ना, पेड़ पर एक बर्ड बैठी हुई है। वो बर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो बर्ड रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं पीठ पीछे की साजिश को, पीठ पीछे की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये कार्ड क्या कहता है? शादी होगी, कोई पीठ पीछे साजिश कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, सो बी अलर्ट। सफलता का कार्ड है, मतलब साजिशों आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ठीक है, रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्या है? शादी होगी, पीठ पीछे कोई ना कोई साजिश कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड योर बैक। सक्सेस का ये कार्ड है। ठीक है, आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसमें भी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है अगर कोई महिला आपके पास आती है, या मेल आता है कि मेरी वाइफ या मुझे बेबी कब तक होगा। ठीक है,
रिश्तों को लेकिन आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपकी पीठ पीछे की साजिश चल रही है, तो उससे थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। करियर क्या हो सकता है यहाँ पर आपका? वाटर रिलेटेड हो सकता है, लैंड से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, टीचर भी आप हो सकते हैं, यू कैन बी अ वेरी गुड हीलर, फार्मिंग काम भी आप कर सकते हैं, और आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। ठीक है, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी? रिलेशनशिप मुझे समझ में नहीं आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बैलेंस बनाने की, ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी रिलेशनशिप उतनी समझ में नहीं आती। गाइडेंस क्या देंगे आप? लाइफ को एंजॉय करिए, छोड़ दीजिए सारी टेंशन, सब चीजों को ओवर थिंकिंग करके नहीं चलना है, ठीक है, आपको क्या करना है? आपको लाइफ को एंजॉय करना है। रेमेडी क्या हो सकती है? रेमेडी है कि रात में आपको सितारों से बातें करनी है। दैट मीन्स कि आपको जब जब आपको लगे कि तारे चमक रहे हैं, तब तब आपको उसमें बैठना है, तारों की छांव में बैठना है, ठीक है, वहां पर बैठिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं तारों की छांव के नीचे बैठिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। रिवर्स कार्ड अगर आता है तो लॉस्ट डायरेक्शन, इनसिक्योरिटी, एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज, अनफुलफिल्ड होप्स, डिसअपॉइंटमेंट, क्रश्ड ड्रीम्स, बैड लक एंड इम्बैलेंस। मतलब आप दिशा खो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस तरफ जाना है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना आपके अंदर आ सकती है, किसी भी चीज को लेकर के, आपके काम के लिए अगर मुझे निकाल दिया तो, ठीक है, इस तरीके की चीजें। पेट से संबंधित इश्यूज आपको हो सकते हैं, कुछ उम्मीदें, अनफुलफिल्ड होप्स आपके साथ हो सकती हैं, अधूरी उम्मीदें, निराश आप हो सकते हैं, आपके सपने जो आप बहुत दिन से देखते हुए चले आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको कुचला हुआ फील हो सकता है, दुर्भाग्य भी आपके साथ में, बैड लक भी आपके साथ हो सकता है, एंड इम्बैलेंस, असंतुलन भी आप कहीं ना कहीं हो सकते हैं, असंतुलित भी आप हो सकते हैं। आप पूछिए क्वेश्चन, बोलिए। मैम द टावर के कार्ड में 22 पत्ते थे। सॉरी, मैम द टावर के कार्ड में 22 पत्ते थे। सॉरी मैं नहीं समझी, द टावर के कार्ड में 22 पत्ते थे मतलब? गोल्डन पत्ते, मतलब गोल्डन कलर के छोटे छोटे पत्ते थे। कहाँ पर है पत्ते, कहाँ पर हैं छोटे छोटे पत्ते? मैम ऊपर से गिर रहे हैं, वो पत्ते की तरह दिखने में है। बिजली गिर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, बिजली गिर रही है, ठीक है ना, लोग गिर रहे हैं, तो चीजें साथ में उड़ रही हैं, बादल भी है ना। कौन से कार्ड को लेकर के माधुरी जी? देखा, रवीना जी ने बताया ये मीनार के टुकड़े हैं। मैम स्टार रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग। माधुरी जी, कोई अगर आपसे प्रोफेशनल के या पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी तो क्या बताएं? हर चीज का अलग मतलब है, अगर नेगेटिव कार्ड आपका आता है, नो कार्ड आता है, तो आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, अगर यस कार्ड आता है तो आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है ना, अच्छी चल रही है और अच्छी और चलने की उम्मीद है, उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर नेगेटिव कार्ड आता है तो आपको प्रोफेशनल या पर्सनल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना है, होल्ड पर करना है सब कुछ, ठीक है।
और किसी का कोई क्वेश्चन? वृंदा जी आप क्या पूछ रहे थे, ओपन क्यों है, मुझे क्लियर नहीं हुआ। अब हो गया मैम, मुझे मतलब कि लेडीज ओपन नहीं थी तो आप ओके बताएं ओके तो फिर। ओके, बाकी लोग बताइए। अनन्या जी आप लोगों को सेक्शन समझ में आया?